नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 जनारी मौत, 10 सु बती व्या घायल। रेलवे उच्च स्तरीय जांच समिति कीनी गठित, मरवावाड़ा ने मुआवजा देबारी करी घोषणा। भगदड़ हादसा माथे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रेल मंत्री जताई संवेदना। प्रधानमंत्री घायलारी जल्द ठीक होबारी कामना कीनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजादी महोत्सव रो करेली उद्घाटन। जनजातीय समुदाय री जीवन संस्कृति विरासत और आर्थिक क्षमता रो जश्न मनावा खातर करियो जा रही है महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत एक्स 2025 ने करेला संबोधित। कार्यक्रम में 5000 सुबती प्रदर्शक और 120 देशारा प्रतिनिधि ले रहा है भाग। और एसीबी पीडब्ल्यूडी रा अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे आए सुबती संपत्ति राखवारा मामला माथे कीनी कार्रवाई। करोड़ों रुपया री संपत्ति आई सामे। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे प्रयागराज महाकुंभ जाबाड़ा यात्रियारी संख्या बढ़ जाबा सू भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगारी मौत वेगी, जबकि 10 सू बती लोग घायल हुआ। घायलरो अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे घटना ने लेर जांच समिति रो गठन करया है। समिति में उत्तर रेलवे रा प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे रा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार शामिल है। वटे भारतीय रेलवे कानी सू मुआवजा रो ऐलान करियो गयो है। मृतकारा परिजना ने 10 लाख रुपया, गंभीर रूप सू घायला ने 2.5 लाख रुपया और सामान्य घायला ने 1 लाख रुपया देबारी घोषणा करी है। रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इस घटना की तह तक जाने में लगी हुई है। समिति में उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। समिति ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सभी वीडियो फुटेज जुटाने के आदेश दिए हैं। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब हालात सामान्य हैं और रेलगाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से हो रहा है। यात्रियों की सहायता में रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं बीती रात की घटना में घायल यात्रियों का इलाज जारी है। रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने सिक्योर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे। तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे हुई भगदड़ ने ले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना जताया है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया माथे लिखा कि इन भगदड़ सू वना व्यथित है। मारी संवेदना उन लोगों रे साथे है जो आपरा प्रियजना ने खो दिया है। मैं प्रार्थना करूं हूं कि घायल लोग बेगा ठीक हो जावे। वटे ही गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी संवेदना प्रकट करी। रेल मंत्री घटना ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। घटना पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।
इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 रो उद्घाटन करेला। आज सू 24 फरवरी ताई मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित करियो जा रही है। भारत रा जनजातीय समुदाय री जीवन संस्कृति विरासत और आर्थिक क्षमता रो जश्न मनावा रा उद्देश्य सू इनरो आयोजन करियो जा रही है। उत्सव में 500 लोक कलाकार आपरी उपस्थितियां देवेला। वटे ही 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगरों, 500 लोक कलाकारों और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह जनजातीय समुदायों को एक व्यापक बाजार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की पहल है। ये त्योहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संजिया नई दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग ले रहा है। इन मौके प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह ने संबोधित करेला। भारत मंडपम में चाल रहा हुआ आयोजन दुनिया रो सबसे बड़ो टेक्सटाइल प्रदर्शनिया में सू एक है। 5000 सुबत्ता प्रदर्शक और 120 देशारी भागीदारी रे साथे यो मेगा इवेंट भारत री वैश्विक पटल माथे न्यारी पहचान बना रही है। वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम आवथाने ले चलिया सीधा भारत मंडपम जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स 2025 रा अवलोकन कर रहा है। कि बहुत छोटे स्तर पे अभी ये काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। नई नई तकनीक से वो अपग्रेडेड नहीं है। परंपरागत तरीके से काम ज्यादा हो रहा है और ये एक काफी हद तक असंगठित रूप से हो रहा है। तो उसको संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके, स्किल्ड करके अगर उस पर काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है वो हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। भारत जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार अपनी पकड़ जो है वो विश्व स्तरीय मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत की एक बहुत पॉजिटिव छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, न सिर्फ टेक्सटाइल के मामले में, दूसरे मामले में भी। तो ब्रांड इंडिया को किस तरीके से हम टेक्सटाइल सेक्टर से जोड़कर उसका फायदा हम अपने देश के जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, जो हैंडलूम के जो वर्कर हैं, उनको दे सकते हैं, इस पे पूरा फोकस करना होगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन उनको पार पाना होगा। इसमें हमें ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजों पे बेहतर करना होगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज खेरथल रा कोट कासिम माए पेलीरा सैनिक विश्राम लीग कार्यक्रम में हिस्सों लिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन री बरसा पुरानी मांग ने पूरो करता थका सैनिका ने वनारो हक दिलावारो काम करया है। मंत्री भूपेंद्र यादव कोट कासिम माए सैनिका खातर कैंटीन खोलबा और भवन निर्माण खातर बजट स्वीकृत करवारो भरोसो दिलाया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत यादव, भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक लीग रा पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहा। विकास के मामले में तो आपको पता चल ही रहा है कि दिन रात मैंने तो खूब लोग कहते छिल्लर साहब बहुत दौड़ता है, मैं तो फेल हो गया इनके सामने। इनकी भागदौड़ सुबह बम्बई, सुबह दिल्ली, अलवर, मतलब जीवन में मैंने भी आज 57 साल का हो गया, पर इतना मेहनती नेता हमें कभी नहीं मिला। तो इस मेहनत का फायदा
रात दिन अपने लिए दौड़ते, अपना भी फर्ज बनता है हमारे नेता के लिए एक ऐसा काम करें कि नेता को क्षेत्र में नहीं आना पड़े, चुनाव लड़ने के लिए बैठे बैठे दिल्ली फार्म भर जाएं और फार्म भर के चले जाए, अपना जिम्मेदारी लेकर अपनी सी तैयारी करें, ताकि इतिहास रहे कि हमारा नेता फार्म भरने आया था या काउंटिंग की तैयारी करेंगे। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन रितेत भरतपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राख्यो गयो। उपनिदेशक उद्यान अधिकारी जनकराज मीणा बताया कि कार्यक्रम में किसानों ने मधुमक्खी पालन और शहद व्यवसाय बाबत जानकारी दी गई। इन मौके दूजा राज्य से आया वैज्ञानिक आपरा विचार साझा करया। भरतपुर जिले में उद्यमी हैं, उनसे भी किसानों की वार्तालाप करवाई गई थी। 2 दिन तक इसमें किसानों को मधुमक्खी पालन किस तरीके से कर सकते हैं, खेती के साथ साथ में मधुमक्खी पालन करने से क्या लाभ होता है, मधुमक्खी पालन करने में क्या क्या परेशानी कठिनाइयों का सामना किसानों को करना पड़ सकता है, इन सब के बारे में जानकारी जो है वो किसानों को दी जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सार्वजनिक निर्माण विभाग रा अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे आयसु 32 संपत्ति राखवारा मामला में कार्रवाई करी। ब्यूरो री टीम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कार्रवाई करता थका जांच करी है। प्रारंभिक जांच में 4 करोड़ रुपया सुबत्ती री चल अचल संपत्ति सामने आई है। वटी 16 भूखंडारा दस्तावेज बरामद करया है। प्रातः ही श्रीमान डीजी साहब और डीजी साहब के निर्देशन में दीपक कुमार मित्तल करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD में जो जोधपुर में पोस्टेड है, उनके खिलाफ आय से अधिक का मामला दर्ज मुकदमा है वो मुख्यालय तहसील द्वारा दर्ज किया गया था। उसी के क्रम में आज उनके विभिन्न ठिकानों पर, आवास पर एसीबी की कई टीमों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया है, जिसमें माननीय मजिस्ट्रेट महोदय कोर्ट एसीबी कोर्ट से वारंट जारी करा के जयपुर के अंदर मुख्य कार्रवाई हो रही है। और उसी के क्रम में आज जोधपुर में PWD ऑफिस में जहाँ पर कार्यालय है मित्तल जी का, उनके यहाँ पर एसीबी स्पेशल यूनिट के द्वारा सर्च की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर री ऐतिहासिक इमारत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इमारत स्थापत्य कला रो बेजोड़ नमूनो है। आने देखवा खातर हर बरस लाखों री संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आवे। इन माथे देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे आमेर किले की। पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर किला हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना एक भव्य स्मारक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है, जो इसके ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। पूरा किला परिसर 4 खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना और प्रांगण है। शीश महल और दीवाने खास आमेर किले के मुख्य आकर्षण है। जयपुर के दिल में बसा सिटी पैलेस सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ये स्मारक मुगल और राजपूत वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। जयपुर के सिटी पैलेस का एक हिस्सा मुबारक महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां आपको महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहने जाने वाले कपड़े देखे जा सकते हैं। वहीं महारानी पैलेस में कदम रखते ही आपको राजपूत हथियार देखने को मिलेंगे। नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर बसा है। ये किला कभी आक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर शहर की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण किला था। आज यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो अतीत की आकर्षक कहानियों को बयां करता है। ये किला मूल रूप से सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बाद में नाहरगढ़ किला रख दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। यहाँ से शहर के दिखने वाली व्यापक दृश्य सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कई स्मारकों की तरह जयगढ़ किला भी गुलाबी शहर और उसके लोगों को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा उपहार में दिया गया एक और स्मारक है। इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पास के आमेर किले और उसके भीतर के महल की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह स्मारक जयपुर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बंजर भूमि के बीच स्थित है। इस किले में जयबाण तोप भी है,
जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। ये जयपुर के किले आपको गुलाबी नगरी का इतिहास बताते हैं। दुनिया भर से रोज हजारों पर्यटक गुलाबी नगरी के इन किलों को देखने के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर रा जेईसीसी में 17 फरवरी ने मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र रो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर्यो जावेलो। शहर रा आयकर भवन में आज राजभाषा विभाग कानीसू आयोजित पत्रकार वार्ता में विभाग री संयुक्त सचिव मीनाक्षी जोली बताया कि समारोह रा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रेवेला। सम्मेलन रो उद्देश्य हिंदी रो 32 प्रचार और प्रसार करनो है। राजभाषा विभाग सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देश के अलग अलग भागों में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से हॉल नंबर 2 जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र जेईसीसी सीतापुरा सांगनेर जयपुर में उत्तर 1, उत्तर 2, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कल के सम्मेलन में 4 क्षेत्रों के 110 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब इसके हमारे मुख्य अतिथि होंगे और इसमें हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इसमें आएंगे और राजस्थान के दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो दोनों भी यहाँ पधारेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। बीकानेर रा बंगला नगर क्षेत्र में धर्मांतरण री सूचना माथे पुलिस कुछ एक लोगा ने हिरासत में लीना है। जानकारी रे मुजब एक घर में कुछ एक पुरुष महिलाएं और टाबर धर्मसभा में शामिल होबा ने आया। इन मौका माथे पुग्या विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच रा कार्यकर्तावा आरोप लगाया कि इन लोगा री आर्थिक स्थिति रो फायदो उठा धर्मांतरण करवा रो प्रयास कर्यो जा रही है। सूचना माथे सीओ सदस्य श्रवण दास संत पुलिस जाप्ता रे साथे मौका माथे पुग्या, जठे घर में तलाशी रे दौरान कई संदिग्ध सामग्री जब्त कीनी और कुछ एक लोगों ने हिरासत में लीनो है, जिनसे पूछताछ करी जा रही है। अजमेर में दरगाह थाना खेतर में पुलिस 8 और बांग्लादेशी लोगों ने पकड़ी है। पुलिस मुख्यालय रा निर्देश अनुसार चलाए जा रही खास अभियान रे तहत एक खास टीम रो गठन करियो गयो है। इन्हीं रे तहत यह कार्रवाई करी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु बताया कि 2 परिवार रा 8 लोगों ने पकड़िया है। मामला री जांच करी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो विशेष अभियान चलाया जाकर जो अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठिए हैं, उसमें एक विशेष टीम बनाई जाकर श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में थाना दरगाह और थानागंज और आसपास के जो भी इंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से सब में आपस में समन्वय स्थापित कर अभी तक 8 बांग्लादेशी हैं जो डिटेन किए गए हैं। नीमका थाना रे कने खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रा केसीसी अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रो उद्घाटन करियो गयो। लिमिटेड रा सह प्रबंध निदेशक घनश्याम दास शर्मा बताया कि इन औषधि केंद्र रे सरू होबासू आमजन ने किफायती दरा माथे दवाइयां उपलब्ध होवेली। औषधि केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिक 2 जन औषधि केंद्र यहाँ पे जन कल्याण के लिए खोल दिए हैं और इनका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ की से मेडिसिन 60 से 20% के डिस्काउंट पे लोगों को उपलब्ध हो पाएंगी और इसमें यह है कि सस्ती दवाइयाँ तो मिलेंगी जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छी होंगी, जो किसी भी तरह के से उसके अंदर वो इन्फीरियर नहीं रह सकती हैं ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में। हमारे यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है, जो कि
हर आदमी के लिए लाभप्रद है। बहुत ही सस्ती दर पे यहाँ पे दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी इस दवाइयाँ का लाभ उठा पाएगा। આપણા નૃત્ય શું દુનિયાભરમાં આપણી ન્યારી પછાણ બનાવવાવાળી કાલબેલિયા નૃત્યાંગણા પદ્મશ્રી ગુલાબો સપેરા આપણી કલાને આગલી पीढ़ी ताईं पुगाबा खातर उत्सुक है। गुलाबो सपेरा रो कहना है कि वे जिन कालबेलिया नृत्य री शुरुआत कीनी उन कला ने आज वारी तीसरी पीढ़ी आगे ले जा रही है। वटे गुलाबो री बेटी और पोती कहो कि आपरी मारी भांत वे भी कला रे खेतर में कालबेलिया नृत्य ने नित नई ऊंचाइयां माथे ले जावा खातर कृत संकल्पित है। हूँ कि आज मैं इस पोती की उम्र की, ये मेरी पोती है बड़ी 13 साल की है और मैं 13 साल की थी तब अपना ये स्टूडियो यहाँ बना था, ये दूरदर्शन, जब मैंने पहली बार यहाँ पे डांस किया और आज मैं तीसरी पीढ़ी के साथ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मेरे ऐसे मतलब आंखों में से नमी से आ रही थी खुशी के मारे कि देखो एक तो मैं थी जब छोटी सी थी और आज मेरी पोती भी मेरे साथ में है और बेटियां भी है, तो तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ आज मैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची कि मेरी पोतियां भी मेरे साथ कर रही है और मेरे समाज की सारी बेटियां कर रही है। मैंने सारे समाज को तैयार किया है। नमस्ते, राम नाम सा खम्मा गणी। मैं हूँ रूपा सपेरा, गुलाबो सपेरा जी की बेटी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा की बेटी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो कालबेलिया डांस की क्रिएटर है, तो अब उन्होंने तो इस डांस को क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस डांस को आगे लेके जाए पीढ़ी टू पीढ़ी। तो हमें बहुत खुशी है कि मम्मा ने इस डांस को बनाया, हमारे समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मतलब बोलते ना एक पहचान दी कि तुम लोग भी आगे निकलो, वरना हमारे समाज में कहाँ बेटियों को निकलना मतलब बाहर जाना अलाउड था। मम्मी ने इतने संघर्ष करे तो मैं इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकती, ना डीमोटिवेट कर सकती हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं इस कार्य को आगे लेके जाऊँ जितना हो सकता है। इसको एक जो बोलते हैं ना कि ये जो कला है ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम माही है, मैं गुलाबो सपेरा जी की पोती हूँ और मैंने अभी उनसे बहुत कुछ सीखा है। कला के क्षेत्र में भी जा रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। मैं अभी 13 साल की हूँ लेकिन बड़ी होकर बहुत नाम करूँगी और दादी की कला को आगे लेके जाऊंगी। जब मैं 5 इयर्स की थी तब से मैं डांस करना सीख गई थी और दादी मेरे को सिखाती रहती थी। जब भी हमारी अगर स्कूल की वेकेशन होती थी तो दादी हमें सिखाती थी डांस, छुट्टियों में लेके जाती थी, उधर भी सिखाती थी। भरतपुर रो गंगा मंदिर धार्मिक और आस्था रो प्रतीक है। अठे घनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करवा खातर आवे। मंदिरी मान्यता है कि अठ्यारी मूर्तियां ने रोजीना गंगा जल सु स्नान करवायो जावे। इन माथे देखिए एक रपट। यूं तो गंगा मां के अनेक मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं भरतपुर में स्थित गंगा मैया के विशाल और भव्य मंदिर के बारे में। यहाँ हर दिन गंगा मैया का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और श्रद्धालुओं को भी प्रसादी के रूप में गंगा जल ही दिया जाता है। करीब 90 साल में बनकर तैयार हुए मंदिर की नक्काशी, स्थापत्य कला और भव्यता अपने आप में अद्भुत और देखने में आकर्षक लगती है। मंदिर के पुजारी पंडित चेतन शर्मा ने बताया कि महाराजा बलवंत सिंह ने वर्ष 1845 में भरतपुर में इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी। 5 राजाओं के शासनकाल तक गंगा मंदिर का निर्माण चलता रहा। मंदिर की स्थापत्य कला और भव्यता का पूरा ख्याल रखते हुए बंसी पहाड़पुर के प्रसिद्ध पत्थर के उपयोग से गंगा मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। 2 मंजिला मंदिर की इमारत 84 खंभों पर टिकी है। वहीं छतों पर बने फूल पत्ते, खंभों की सपाट, दरवाजों पर मेहराबों की गढ़ाई अपने आप में आकर्षक हैं। बलवंत सिंह जी, उनके कोई संतानोत्पत्ति नहीं थी। जब पुरोहितों ने उनसे कहा था कि आप हरिद्वार जाइए और माँ से प्रार्थना करिए कि मेरे संतानोत्पत्ति हो, जब हर की पौड़ी पे जाके महाराज साहब ने माँ से प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ संतानोत्पत्ति होगी तो मैं आपका भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। उनके यहाँ संतानोत्पत्ति हुई महाराज जसवंत सिंह जी, जो अब भी प्रदर्शनी लगती है। जब उन्होंने सन 1845 में इस मंदिर की नींव लगवाई थी महाराज साहब ने, और 90 साल इसको बनने में लगे थे। और उनकी 5वीं पीढ़ी श्रीमान महाराज साहब विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने माँ की स्थापना करी सन 1937 में। तो
तकरीबन 175 साल इस मंदिर को हो गए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा भव्य मंदिर गंगा मैया का यहाँ भरतपुर में ही है। जिनको देखने मंदिर में पुण्य सलीला मां गंगा की विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह को लंबे समय तक जब कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपने पुरोहित की सलाह पर गंगा महारानी का मंदिर बनवाने का प्रण लिया था। वास्तुकला के लिहाज से गंगा मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण नजर आता है। खास बात यह है कि भरतपुर के राजमहल के झरोखे से सीधे गंगा महारानी मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट। प्रदेश में दिन रात तापमान में बड़ो अंतर देखवाने मिल रही है। जठे रात रो तापमान 15 डिग्री से कम दर्ज करियो जा रही है, वटे ही के इलाका में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज करियो जा रही है। मौसम विभाग रे मुजब आवड़ा 2 दिना में तापमान में 3 डिग्री ताईं बढ़ोतरी वेली। इन पछे एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सू जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में कटे कटे बादल छाबा और हल्की बिरखा होबारी संभावना है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 जना री मौत, 10 बत्ती विया घायल। रेलवे उच्च स्तरीय जांच समिति री कीनी गठित, मरबावाड़ा ने मुआवजा देबारी कीनी घोषणा। भगदड़ हादसा माथे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री जताई संवेदना। प्रधानमंत्री घायलारी जल्द ठीक होबारी कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव रो करेली उद्घाटन। जनजातीय समुदाय री जीवन संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता रो जश्न मनावा खातर करियो जा रही है महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 ने करेला संबोधित। कार्यक्रम में 5000 सुबती प्रदर्शक और 120 देशारा प्रतिनिधि ले रिया है भाग। और एसीबी पीडब्ल्यूडी रा अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे माए सुबती संपत्ति राखवारा मामला माथे कीनी कार्रवाई। करोड़ों रुपया री संपत्ति आई सामे। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।